हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए करने जा रहे हैं उसका पार्ट नंबर 4, जिसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हम पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करके आ चुके हैं और उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी देख लिया था। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी होती हैं। इस वीडियो में हम उन इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के न्यूमेरिकल्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको पूरी वीडियो देखनी हो तो इसका पार्ट 3 और देख के और पार्ट 2 पार्ट 1 आप देख के आ सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं, यहाँ साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल करने में थोड़ी आसानी हो। देखिए भाई, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, जिसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है एंड t क्या है, आपका टाइम है। ये आपकी कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हमने थोड़ी बहुत ट्रिक बता दी थी पहले वाली वीडियो में, कैसे आपको याद रखना है। इससे आगे वाली जो इक्वेशन थी उसमें था 2as इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल क्या है, एक कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज हो रहे हैं किसमें, वेलोसिटी के अंदर, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। टाइम दे रखा है हमारे पास 5 सेकेंड है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, ऐसा यूनिट्स में दे रखा है सेकेंड में। लेकिन आपके यू स्टार्ट कहां से किया, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो हमारा स्टार्ट किया इसने 18 किलोमीटर पर आवर से, कहां जा रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। v इज इक्वल टू क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर है ना। यहाँ पे टाइम सेकंड में है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर में है। तो हमें क्या करना होता है, सभी को एसआई यूनिट्स में बदल लेते हैं हम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है। तो हमें किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे बदलते हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए भाई, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें। देखिए क्या करना पड़ता है, हम बता देते हैं, कोई नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मान लिया 2 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलना है। तो क्या करेंगे, किलोमीटर की जगह पे क्या लगा देंगे, 1000 लगा देंगे। 2000 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। जो आपकी बड़ी यूनिट होती है, बताइए भाई, किलोमीटर बड़ी यूनिट है या मीटर बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट इन द सेंस मेजरमेंट के लिए किलोमीटर आपके ज्यादा वो होते हैं या फिर मीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर करते हैं तो किलोमीटर आपकी बड़ी यूनिट होगी, मीटर आपकी छोटी यूनिट होगी। तो बड़ी यूनिट में क्या आएगी, उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो छोटी होती है। जो मैग्नीट्यूड होता है इसका बड़ी यूनिट के साथ वो छोटा आएगा। इसका मतलब क्या है, मीटर के साथ जो छोटी यूनिट होती है, मीटर छोटी यूनिट है किलोमीटर से, तो उसके साथ जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। मतलब क्या होता है, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करके हम मीटर पे पहुंच सकते हैं, है ना। उल्टा मत कर देना कि 2 को आपने 1000 से डिवाइड कर दिया और मीटर में बदल दिया, ऐसा नहीं हो सकती। तो और भी छोटा हो गया, 0.00 क्या हो गया, 0.002 हो गया, है ना। ये तो और भी छोटा हो गया, मीटर तो बना ही नहीं। तो मीटर कैसे बनेगा, जब बड़ी यहाँ पे क्या आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो कैसे आएगी, मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम किस पे पहुंच गए, मीटर पे पहुंच गए। ठीक है भाई, किलोमीटर को हमने मीटर में बदल लिया। अब भाई एक चीज बताइए, आर को हम सेकंड में कैसे बदल सकते हैं। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, बताइए। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है। अगर घंटे को मैं मिनट में बदलना चाहूं तो 60 मिनट में हम क्या कर देंगे, 1 घंटे को बदल सकते हैं। उसमें क्या आ जाएगी, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है ना। अब मीटर को, इसको मिनट को किस में बदल दूं, सेकंड में बदलना चाहूं तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है आपकी, 60 सेकंड होती है। तो 60 सेकंड मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी, इनटू क्या करते हैं हम, 60 करते हैं। ये आपकी कितनी आ जाएंगी, 3600 सेकंड आ गई, है ना। तो क्या कर दिया, घंटे को बदलने के लिए हमने सेकंड में 3600 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया।
फिर वही बात आ गई, आर आपकी क्या है, बड़ी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ छोटी आएगी। सेकंड क्या है, छोटी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे बड़ी आएगी, है ना। तो हमने क्या किया है अभी तक, हमने क्या देखा, किलोमीटर को हमने मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से गुना करना पड़ता है। और ऐसे ही आपको आर को हमने सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 18 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। चलो छोटी उसे देख लेते हैं हम, 2 किलोमीटर पर आर को किस में बदल के देख लेते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल के देख लेते हैं। देखिए भाई क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये ऐसे है ना यूनिट, किलोमीटर पर आर। तो किलोमीटर को पहले किस में बदलेंगे, मीटर में। क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही आर को हमने किस में बदलना है, सेकंड में, तो 3600 क्या हो जाएंगी, सेकंड हो जाएंगी, है ना। तो क्या आ गया, इसको काटेंगे, 5/18 आ गया। 2 × 5/18 मीटर पर सेकंड, 2 से ये कट गया, 5/9 मीटर पर सेकंड, ऐसे आ जाता है। तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, जब भी हमने क्या करना होता है, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, उस टाइम पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000/360, है ना, 360 बोलो, 3600 से। ठीक है, इसको अगर हम काटे तो आ जाती है 5/18। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं, जब भी हमने किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए छोटी सी ट्रिक कैसे याद रखेंगे, अब ये कैसे याद रहे भाई, अगर हमें उल्टा करना हो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में करना हो तो हमें करना पड़ेगा 18/5 से मल्टीप्लाई। अब ये कैसे याद रहे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है कि 18/5 से कब मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से कब करना है, ये हमें कंफ्यूज कर देता है। तो देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने क्या बताया, किलोमीटर पर आर आपकी क्या है, बड़ी यूनिट है, बड़ी से छोटी में जाना है ना। तो उस ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें आपका ऊपर क्या हो, छोटा ही हो। किलोमीटर पर आर कितने हैं, 18 है, छोटे में जाना है तो ऊपर छोटा होना चाहिए, छोटा क्या है, 5 है। 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से 18 कट गया, क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकंड, क्या आ गया आपका किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आर का मीटर पर सेकंड में बदल दिया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट आपका क्या हो गया, किलोमीटर पर आर को 18 को किस में बदला, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, ऐसे ही 36 किलोमीटर पर आर को बदल लेते हैं। अगर मान लीजिए इसका उल्टा करना हो, अब उल्टा करना हो इसका, 5 मीटर पर सेकंड को हमने बदलना हो किलोमीटर पर आर में, छोटी यूनिट से बड़ी में जाना है ना। तो ऊपर बड़े वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। 18/5, 5 से 5 कट गया, 18 किलोमीटर पर आर आ गया। देखिए ये आ गया ना उल्टा घूम फिर के। ठीक है, समझ रहे हो ना इतना। ठीक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान चीजें। जब छोटी में जाना हो तो ऊपर छोटा होना चाहिए, मतलब 5/18 से करेंगे। जब बड़ी यूनिट में जाना हो तो ऊपर बड़ा होना चाहिए, मतलब 18/5 से करेंगे। ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, 36 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 36 इंटू छोटे में जाना है 5/18, 18 2 36, 10 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ गया, कन्वर्ट हो गई आपकी। ठीक है भाई, अब हम न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं, 36 को किसमें कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड। अब इनको मानेंगे हम u और v। u हमारा हो गया 5 मीटर पर सेकंड, v हमारा हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमारे पास दे रखा है 5 सेकंड। सभी एक में कन्वर्ट हो गए, SI यूनिट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम क्या कर देते हैं, इनको सोल्व कर देते हैं। क्या करना है, अब निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चाहे तो आप वो पहले वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, a = v - u/t। ये भी तो उसी से पहली क्वेश्चन है मोशन की, वो भी इसी से बनी है ना। लगा दो, ये लगा दो। v क्या है, 10, u कितना है 5, t कितना है 5, कितना आ गया 10 - 5, 5/5, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, इसकी एक्सेलरेशन की यूनिट है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। अब ये इतना एक्सेलरेशन तो निकाल दिया, अब ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितने कवर कर लेगा अगर इसी वेलोसिटी से चलता रहा तो। डिस्टेंस ऐसा कौन सा फॉर्मूला है भाई, हमारे पास क्या क्या है, u है, v है, t है और a भी है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें s हो, u, v, t और a, इनमें से कोई भी तीन चीजें हो, कौन सा फॉर्मूला है। देखिए इसमें ये भी लगा सकते हैं हम, और इसमें ये भी सेकंड भी लगा सकते हैं और थर्ड भी लगा सकते हैं। क्योंकि सेकंड में भी क्या है आपका, s भी है, s निकालना है, u है, u भी हमारे पास, t भी है हमारे पास, a भी है और t भी है। ऐसे ही इसमें s भी हमारे पास गिवन, s तो सॉरी निकालना है, a हमारे पास गिवन है, u और v क्या है आपके पास गिवन है। तो कौन सा भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। चलिए हम थर्ड लगा के देख लेते हैं, कर दो इसमें पुट।
2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, एस हमें निकालना है। और v क्या आया, v कितना है हमारा, ये लेंगे 10 वाला जो कन्वर्ट किया हुआ है, कितना है 10 है, ठीक है 10 का स्क्वायर, और u कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 5 का 25, कितना हो गया 75। और इस साइड आपका क्या है s बाई में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, काट देंगे इसको, 370.5 मीटर आ गया, क्योंकि डिस्टेंस है यूनिट ए लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप ऊपर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, वो आप खुद करके देखोगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जहां से स्टार्ट होती है वो क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लिख लेंगे u क्या है, रेस्ट जीरो से स्टार्ट हो रही है। जब भी कोई चीज रेस्ट पे होगी उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होती है जीरो होती है, तो u की वैल्यू क्या आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, मूव्स विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव हो रही है, मतलब क्या क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए आप पहले वाली वीडियो में जाके देख के आइए, उसके बाद बताते हैं आपको क्या होता है। ठीक है, देखिए भाई क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेंगे भाई, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रखी है। और टाइम हमारे पास दे रखा है 2 मिनट। बताइए भाई क्या सभी ऐसा यूनिट्स में है, नहीं है, क्योंकि टाइम क्या है मिनट्स में है, होना किस में चाहिए सेकंड में होना चाहिए। मिनट को सेकंड में कैसे बदलेंगे, इंटू 60 कर देंगे, 2 इंटू 60 कितना हो गया 120 सेकंड हम आ गया। ठीक है भाई, निकालना क्या है स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड एक्वायर्ड मतलब u हमारे पास है, चलने के लिए 0.1 एक्सेलरेशन लाने के लिए इसको कितनी वेलोसिटी से चलना पड़ेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमें। u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सारी चीजें हो, पहला ही है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या करना है निकालना है, u कितना है 0 है, a कितना है 0.1 और t कितना है 120, यहाँ पे सेकंड सेकंड कुछ नहीं लिखेंगे सीधा लिख देंगे। v कितना हो गया, एक पॉइंट से अपन में 10 करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या हो गया 12 मीटर पर सेकंड आपकी आ गई v की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है डिस्टेंस एक्वायर्ड, डिस्टेंस फिर वही कौन सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो जिसमें हमारे पास तो सारी चीजें u भी है, a है, t है, v है। निकालना क्या है s निकालना है, ये भी लगा सकते हो 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और क्या लगा सकते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। पहले वाले में हमने इससे देखा था, अब की बार इससे देख लेते हैं, दोनों सोल्व हो जाएंगे। इसमें तो हमें v की जरूरत है नहीं, तो इसको क्या कर देते हैं रब कर देते हैं। चलिए भाई s कितना है निकालना है, कोई दिक्कत नहीं निकाल देंगे। u कितना है 0, t कितना है 120, ठीक है 1/2, a कितना है 0.1 को मैं 1/10 लिख सकती हूँ, ठीक है लिख सकते हैं। 120 और t का स्क्वायर है तो 120 ही कर देंगे, 2 बार 120 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ गया था 120 होता है ना 2 मिनट का। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 के किसी के साथ मल्टीप्लाई करो 0, 0 से 0 कट गया, और इससे क्या कट गया ये 12 इंटू 6 कितना हो गया बताइए 720, s इज इक्वल टू क्या आ गया 720 मीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। ठीक है जी, चलिए भाई हमने क्या निकाल लिया है, स्पीड भी निकाल ली है और डिस्टेंस भी निकाल ली है। कुछ भी नहीं है भाई इसमें, कोई भी इक्वेशन उठाओ उसमें सारी चीजें पुट कर दो, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी जो न्यूमेरिकल होते हैं वो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। और ये आपके 3 नंबर के तो पेपर में आते ही आते हैं, 3 नंबर बिल्कुल फ्री के ऐसे प्लेट में सजे सजाए मिले हुए आपको। ठीक है, इनको नहीं छोड़ना, फटाफट से खा जाओ इनको। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है कि ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। फिर वही हो गया 90 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रही है चल रही है। अब हमें अभी तक ये नहीं पता ये इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, नहीं पता ना, चलिए आगे पता चल जाएगा। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड, ए की वैल्यू आ गई माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या है, माइनस कब आता है जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। पहले आपकी वेलोसिटी ज्यादा थी, ब्रेक लगा दिए, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसी वजह से क्या आया माइनस आया, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये u था हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, उसके बाद ब्रेक लगाए है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कुछ और है। फाइनल वेलोसिटी क्या है निकालना क्या है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आएगी वो चीज,
रेस्ट में तो आनी है, इसने ये बोला है कि रेस्ट में आने से पहले उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो स्टार्टिंग कहाँ से की, 90 किलोमीटर पर आवर से। जहां से स्टार्टिंग करते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और जहां पे खत्म करेंगे वो फाइनल वेलोसिटी होती है। खत्म क्या किस पे हुई, रेस्ट पे जाके, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना इसमें, इस जीरो को तो कुछ भी कर लो, जीरो जीरो ये। अब भाई एक चीज फिर से वही आ गई, 90 किलोमीटर पर आवर है और x रिलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये कैसे बात बनी। अगर ये आपने कन्वर्ट नहीं करते हो ना अब, तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं, u को 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए बड़ी से छोटी में जाना है, तो 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। काट दिया हमने, क्या आ गया, 25 मीटर पर सेकंड u की वैल्यू आ गई। निकालना क्या है, निकालना है हमें हाउ फार द ट्रेन विल गो, s की वैल्यू निकालनी है। t भी नहीं दिया हुआ हमारे पास, v दिया हुआ है, सारी चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, हमें जरूरत भी नहीं है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें u, a और v आते हैं, लास्ट वाला फॉर्मूला 2as = v² - u², है ना। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, -0.5, माइनस यहाँ पे ले आऊं 0.5, s हमें निकालना है। u क्या है, 0 का स्क्वायर, और ये सॉरी v था 0 और ये कितना है 25 का स्क्वायर। चलिए भाई कर देते हैं सोल्व, इसको 5/10 लिख लेते हैं। 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया -1s, और इस साइड कितना है -25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अगर अंदर माइनस होता है ना, यहाँ प्लस होता है, तो स्क्वायर में ये प्लस हो जाता है, लेकिन ये बाहर ही माइनस है अंदर प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, s की वैल्यू आ गई 625 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस उसने कवर कर ली 0 पर आने से पहले, रेस्ट पे आने से पहले। तो ये आपका क्या कर दिया, न्यूमेरिकल सोल्व कर दिया। आगे देख लेते हैं भाई, आगे वाला न्यूमेरिकल आपका, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम की तो यूनिट ठीक है, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, कोई नहीं, हम सेंटीमीटर में निकाल देंगे आंसर। अगर सेंटीमीटर में, अगर मीटर में पूछा गया आपको स्पेशल, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, बताइए क्या करना पड़ता है। छोटी यूनिट है ना सेंटीमीटर, मीटर बड़ी यूनिट है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो छोटा आएगा। छोटा कैसे आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर देंगे, सॉरी 0.02 मीटर आ गया, है ना। या तो सीधा हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकाल लेंगे, या मीटर में बदल के दिखा देंगे, दोनों कर सकते हैं। चलिए भाई, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है मतलब u की वैल्यू 0, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी होगी। टाइम दे रखा है 3 सेकंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो v की वैल्यू निकालनी है। और दे क्या रखा है हमें, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब कुछ दे रखा है, पहला फॉर्मूला, चारों चीजें कौन से में आती हैं, u, a, v और t। पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, v = u + at। v की वैल्यू निकालनी है, u कितना है 0 और a कितना है 2 और t कितना है 3। अगर डायरेक्ट हम निकाले तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई। अगर मीटर में निकालना चाहें तो इसको मीटर में बदल देंगे, मीटर पर सेकंड मतलब 0.06 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है जी, इतना समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ऐसे ही हम सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। ये तो आपको जैसे 4 से 5 न्यूमेरिकल हमने सोल्व करवा दिए हैं। अगर आपको पूरा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हैं और हमारी साइट पे भी जा सकते हैं, जो है उपनिषद-institute.in, उपनिषद-institute.in। और उपनिषद इंस्टीट्यूट से हमारी ऐप भी आ गई है, उस पे आप विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगी, आप डिफरेंट टेस्ट दे सकते हो, एमसीक्यूज के टेस्ट दे सकते हो, और जो भी यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, सभी आपको ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरूर विजिट करिए एक बार उपनिषद इंस्टीट्यूट ऐप पर। चलिए भाई, आगे हम करते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल है आपका, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट हो रही है ना कोई चीज, 0 मीटर पर सेकंड होगी भी, सीधी सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी। और भाई 10 सेकंड आपका क्या दे दिया, टाइम दे दिया। डिस्टेंस पूछी है,
अब की बार v की वैल्यू नहीं पूछी इसने, डिस्टेंस पूछ ली डायरेक्ट। डायरेक्ट ऐसी कौन सी चीज है जिसमें ये सारी चीजें मिले हमें, u a t और s। देखिए भाई न्यूमेरिकल्स को हम ये नहीं होता कि ज्यादा बड़ा लंबा खींच देंगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर का है, 3 नंबर ही मिलेंगे अगर आपका आंसर ठीक है और सेम ठीक फॉर्मूले में अगर आपने लगा रखा है तो। ये जरूरी नहीं है पहले आप v की वैल्यू निकालोगे, v को फिर उसमें पुट करोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। नहीं, न्यूमेरिकल के नंबर अगर आपने आंसर ठीक निकाल रखा है, फॉर्मूला ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, तो 3 ही मिलेंगे। ज्यादा लंबा करने का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। तो हम शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं, शॉर्ट ज्यादा वो भी नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन है, गलत कोई नहीं कर सकता इसको। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें सारी चीजें हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये लगाना चाहो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये निकालना चाहूंगा भाई, मैं तो ये लगाना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ इसके लिए हमें v निकालना पड़ेगा। v पहले फॉर्मूले से v निकालो फिर इसमें पुट करो। इतना झंझट क्यों करें हम जब हमारे पास है, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन करने में ज्यादा गलती होने का भी डर रहता है ना। तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो भाई, पुट कर लोगे आप इसमें। 0 u की वैल्यू है, t की वैल्यू 10 है, प्लस 1/2 a की वैल्यू है 4 और t की वैल्यू 10 into 10 क्योंकि स्क्वायर है। ये तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस में क्या है 2 से 4 कट जाएगा, इतना कितना आ गया 200 मीटर आपका क्या आ गया, s की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल। ये आपका एनसीईआरटी टेस्ट का लास्ट न्यूमेरिकल है। चलिए देख लेते हैं। स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है, विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी थी वो है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड, क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन आपका है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूरी उसमें मोशन में, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां पे आ गई बात, उल्टी होगी। पत्थर कहां पे फेंका हमने, अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन की बात हो रही है नीचे आते टाइम। ऊपर फेंका नीचे आया, तो नीचे आते टाइम की हमारी एक्सेलरेशन बताई गई है और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर जाते टाइम की बताई गई है। अपोजिट होगी ना डायरेक्शन, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो क्या आता है माइनस, तो एक्सेलरेशन के आगे क्या लगा देंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भाई डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। ऐसे उसमें पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें डायरेक्ट उन्होंने माइनस लगा के दे रखा था एक्सेलरेशन के आगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उलझा दिया क्वेश्चन, डायरेक्शन अपोजिट कर दी, इसीलिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे क्या पूछा है, व्हाट विल बी इट्स हाइट अटेन बाय स्टोन। हाइट क्या होगी स्टोन की, मतलब कितने ऊपर तक जाएगा। एक किस्म से डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर ऊपर की बजाय हम उसको ऐसे करके देखते हॉरिजॉन्टली तो डिस्टेंस ही बन जाती, तो हाइट भी एक किस्म की डिस्टेंस ही होती है। और क्या पूछा गया है, टाइम कितना होगा उसको वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे u दे रखा है, a दे रखा है। एक चीज बताइए आप, जो आपने पत्थर ऊपर फेंका है वो बिल्कुल मैक्सिमम हाइट जब अटेन कर लेता है उस टाइम पे बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए रेस्ट पे आता है वो एक बार। ठीक है, रेस्ट पे आएगा फिर ही तो नीचे आएगा, ये तो है नहीं ऐसे उगिर के ऐसे आ जाएगा। कैसे भी आए एक बार उसको रेस्ट पे आना ही पड़ेगा। तो फाइनल जब वो ऊपर हाइट पे पहुंचता है यहाँ पे, तो उसकी वेलोसिटी एक बार 0 हो जाती है क्योंकि वो रुक जाता है। वो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, v की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, a भी है और u भी है, निकाल देंगे। पहले फॉर्मूले से t निकाल लेते हैं। क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। v की वैल्यू 0 है, u कितना है 5, t कितना है, t तो हमें निकालना है, और a कितना है -10 है ना, माइनस इस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं 5 - 10t, और इसको इस साइड लेके जाएंगे 5 इज इक्वल टू 10t। t की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 5/10 1/2, 0.5 सेकेंड या 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको उसमें पेपर में सोल्व करोगे तो पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, 0.5 निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, टाइम हमारे पास आ गया। अब पूछा गया है हाइट, मैक्सिमम हाइट इसने कितनी अटेन की है वो बताना है ना। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें सारी चीजें, अब तो हमारे पास सारी चीजें u v a, तो भाई लास्ट वाला फॉर्मूला सबसे आसान होता है, वो लगा देते हैं अगर v भी हो और u भी हो। ठीक है, लगा देते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v कितना है 0 है, u कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर, 2 इंटू a की वैल्यू -10 है, s हमें निकालना है। ठीक है, -20s इज इक्वल टू -25, माइनस से क्या कट गया, माइनस कट गया, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/20, कितना आ गया 5/4, मतलब 1.25 मीटर आ गया।
ठीक है, ये हमारी क्या है, मैक्सिमम हाइट इतनी अटेन की है उसने 1.25 मीटर। तो यही दो चीजें पूछी गई थी, टाइम पूछा गया था और हमारे पास हाइट पूछी गई थी। चलिए, इसके साथ आपका मोशन चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको बाकी और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो आप कहाँ जा सकते हो, हमारी उपनिषद इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।